सो हे ऑल, होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सॉकेट आईओ क्या होता है। सो आगे आने वाले हम पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं जिसके अंदर हम मल्टीपल छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे एंड ट्राई करेंगे कि कितने अच्छे से हम समझ सकते हैं कि सॉकेट आईओ होता क्या है, ये कैसे काम करता है। तो आज इस वीडियो में बस हम थियरी थोड़ा बहुत देखेंगे कि एग्जैक्टली सॉकेट आईओ होता क्या है और ये काम कैसे करता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं अभी कि ये सॉकेट आईओ के अपनी वेबसाइट पे है, जहाँ पे ये सबसे पहली इसका जो भी डेफिनेशन है वो लिखा हुआ है। लाइक सॉकेट इज ए लाइब्रेरी दैट इनेबल्स लो लेटेंसी बाई डायरेक्शनल इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। सो बेसिकली यूआई और फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसको ये बाई डायरेक्शनल बनाता है। लाइक हम यूआई और बैक एंड दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड इवेंट बेस्ड कम्युनिकेशन जो होता है वो अगर यूआई पे कोई इवेंट हुआ है वो बैकएंड को पता चलना चाहिए और बैकएंड पे कोई इवेंट हुआ है यूआई को पता चलना चाहिए। एंड ये सब कुछ रियल टाइम में होना चाहिए। ये जो भी प्रोवाइड करता है वो सॉकेट आईओ प्रोवाइड करता है। सो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम चलते हैं, मैं अपने वन नोट पे आता, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। लाइक अगर हमें विदाउट सॉकेट आईओ अगर एक चैट एप्लिक दो लोगों के बीच में मैसेजिंग सेंड करनी है, लाइक दो लोग हैं वो आपस में बात करना चाहते हैं। एंड उसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक यूज़र होगा वो दूसरे को मैसेज भेजेगा, एक दूसरा यूज़र होगा वो पहले को मैसेज भेजेगा, वो आपस में बात करना चाहते हैं। तो अगर हमें ये काम बिना सॉकेट आईओ के करना हो तो कैसे कर लेंगे। एक ट्रेडिशनल वे जो है वो ये है कि मैं एक पहले क्लाइंट बनाता हूँ। ओके, एंड हियर इज सर्वर। यहाँ पे हम सर्वर बना लेते हैं। एंड हियर वन मोर क्लाइंट इज जो कि यूज़र टू यूज़ कर रहा है। तो मैं इसका क्लाइंट क्लाइंट यूज़र वन नाम देता हूँ। ओके, और इसका नाम मैं क्लाइंट यूज़र टू देता हूँ। ओके, और दिस इज सर्वर सर्वर। ओके, दिस इज सर्वर। सो दोनों के बीच बात करने का तरीका ये हो गया। अगर हमें सॉकेट आईओ यूज़ नहीं करना है तो हमें क्या करना होगा। अगर क्लाइंट वन ने कोई मैसेज भेजा, ठीक है, क्लाइंट वन ने एक मैसेज भेजा, मैसेज हम डायरेक्टली हेलो लिखते हैं। लेट मी यूज़ द रबर और दिस वन, सॉरी माय बैड। ओके, ओके। सो लेट मी पिक द पेन अगेन। ओके, सो क्लाइंट वन ने क्या किया कि एक मैसेज भेजा हेलो का। ओके, तो सर्वर के पास ये मैसेज आया, इसने क्या किया, सर्वर ने क्या किया कि इसको डीबी में स्टोर कर दिया। ये हमारा डीबी है। ओके, डी डेटाबेस। सो सर्वर ने क्या किया कि इस हेलो को इसने डेटाबेस में स्टोर कर दिया। एंड अब क्लाइंट टू को अगर ये मैसेज चाहिए तो उसे एक एपीआई हिट करनी पड़ेगी एंड सर्वर से पूछना पड़ेगा कि इज़ देयर एनी मैसेज फॉर मी। सो सर्वर उसे डीबी में खोजेगा एंड देगा। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर सुबह के टाइम क्लाइंट वन ने यूज़र वन ने अगर हेलो भेजा है एंड शाम के टाइम पूरे शाम तक अगर क्लाइंट टू ने यूज़र टू ने अगर वो एपीआई हिट नहीं करी तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि यूज़र वन ने उसे मैसेज भेजा था। तो यहाँ प्रॉब्लम ये है कि उसे रियल टाइम में अपडेट नहीं मिल रही कि उसके पास मैसेज आया है या नहीं। अगर उसे रियल टाइम में मैसेज चाहिए तो उसे क्या करना होगा, क्लाइंट टू को यूज़र टू को हमेशा हर 1 सेकंड में, हर एक 5 मिनट में जैसा भी हो, उसे हिट करना पड़ेगा ये एपीआई, जो कि सर्वर से डेटाबेस से वो मैसेज निकाल के जो हेलो मैसेज है वो इसी रिटर्न कर देगी सर्वर। ओके, यहाँ पे हेलो रिटर्न करेगी जब अगर मैसेज पड़ा हो तो। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक हेलो एक मैसेज के लिए उसे पूरे दिन हिट करना पड़ेगा, ये एपीआई हमेशा हिट करके पूछना पड़ेगा, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वर क्या करेगा, इसको रिस्पॉन्स में नो भेजेगा कि अभी कोई मैसेज नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैसेज उसे तब मिलेगा जब यूज़र वन सर्वर को एक मैसेज दे चुका होगा कि हमें यूज़र वन ने एक मैसेज दिया जो कि डीबी में स्टोर है। और अगर कोई मैसेज नहीं होगा तो उस हर हर टाइम पे यूज़र टू को ये नहीं मिलेगा, जो कि बार-बार एपीआई हिट करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉकेट आईओ आता है। तो सॉकेट आईओ बेसिकली क्या करता है कि सीन बिल्कुल ऐसा ही सेम रहता है, बस यहाँ पे जो कनेक्शन होता है यूआई क्लाइंट एंड सर्वर का, वो स्टेबलाइज़ होता है। लाइक हम ऐसा कर सकते हैं कि यूज़र वन ने कुछ मैसेज भेजा, सेम यूज़र वन यहाँ पे सर्वर होगा एंड यहाँ पे यूज़र टू होएगा।
यूज़र 2 होएगा। अब क्या होगा कि सॉकेट आईओ आएगा बीच में और उसने इन सबको एक कनेक्शन में स्टेबलाइज़ कर देगा, जो कि ये यूज़र 1, यूज़र 2 एंड सर्वर आपस में कनेक्टेड होंगे। तब अ, जैसे ही यूज़र 1 ने हेलो भेजा, ओके, तो ये क्या करेगा, सर्वर डीबी में स्टोर करने के साथ-साथ यूज़र 2 को इन्फॉर्म भी करेगा कि यूज़र 1 ने एक मैसेज भेजा है जो कि हेलो है। एंड सेम अप्रोच इधर से भी फॉलो होएगी, लाइक यूज़र 2 अगर इधर से अगर यूज़र 2 मैसेज भेजता है, हाउ आर यू? ओके, सो सर्वर क्या करेगा कि इसको डीबी में स्टोर तो करेगा ही, जैसे वो कर रहा था पहले। बट यहाँ पे रियल टाइम में अपडेट ये भी होगा, जैसे-जैसे यूज़र 2 से मैसेज मिला, वो क्या करेगा, यूज़र 1 को भी बताएगा कि देयर इज़ अ मैसेज फ्रॉम यूज़र 2, दिस इज़ द मैसेज इज़ हाउ आर यू? ओके? So now here catch is like for this all the process, there is no need to hit API again and again and again and again for getting that message. So all the responsibilities taken by socket IO, like जैसे ही कोई भी मैसेज सर्वर पे आता है यूज़र 1 के थ्रू या यूज़र 2 के थ्रू, सो वो सॉकेट आईओ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि बाकियों को वो इन्फॉर्म करेगा कि देयर इज अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम दैट यूज़र 1 और यूज़र 2, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। ओके, सो ये ओवरऑल पिक्चर है एग्जैक्टली हाउ सॉकेट आईओ इज बेसिकली वर्किंग हियर। सो व्हाट वी कैन डू मीनवाइल, लेट मी गो विद द वेबसाइट here. Okay, here they exactly explain the things like client and server are connected to each other, and when client sends anything to the server is responsible for informing the other clients which are connected to this client, like whether is there any message for the others or not. So in the upcoming videos I will create some small projects on this, and so we can understand coding wise technical, how can we technically implement these all the software IO things in our real time project. So thank you.